Hello student, myself Fateh Singh. By this video talking about BHU BSc Agriculture Entrance Exam 2020. स्टूडेंट BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक रिलायबल एवं फेमस यूनिवर्सिटी जहां न केवल भारतवर्ष के मेधावी स्टूडेंट बल्कि बाहर के स्टूडेंट भी एडमिशन के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। यहां पर एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा होता है। इसके आज एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम को BHU स्वयं कंडक्ट करवाता है। कंडक्ट बाय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, एंड सेकंड इट्स नोटिफिकेशन, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो सेकंड वीक ऑफ फेब में पब्लिश होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म invited in second week of Feb and its exam date अप्रैल टू मई मंथ में इसका एग्ज़ाम होता है। इस वर्ष 15 मई को इसका एग्ज़ाम होना था, बट ड्यू टू कोविड-19 के चलते हालातों के कारण इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है तथा ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह एग्ज़ाम मंथ ऑफ अगस्त में होने जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट, आप सभी को इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी वीक है या जो पोर्शन आपके वीकेंड हैं, उन पोर्शंस को आप अच्छे से सॉल्व करें एंड प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें, और जहां प्रॉब्लम हो उनको आप अच्छे से और बढ़िया तरीके से कंप्लीट एनर्जी से उन्हें तैयार करें। एंड फोर्थ, फी स्ट्रक्चर, एग्जाम फी। ₹300 फॉर जनरल, OBC and EWS and 150 SC, ST एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए निर्धारित की गई है। हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम 16 ईयर टू 25 ईयर्स फॉर जनरल एंड 16 ईयर टू 28 ईयर फॉर OBC एंड 16 ईयर टू 30 ईयर्स फॉर SC, ST एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए निर्धारित की गई है। यह एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है जिसके लिए टाइमिंग, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, टाइम 2 घंटे का होता है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस एग्ज़ाम को साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही दे सकते हैं जो कि 12th पास आउट हो, तथा इस एग्ज़ाम को अपेयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 12th पास और अपीयरिंग स्टूडेंट जो कि साइंस स्ट्रीम से पीसीएम, पीसीबी और एग्रीकल्चर के होते हैं, जो 12th में 50% फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 40% एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए परसेंटेज निर्धारित की गई है। हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, यह एग्जाम एक सिंगल स्टेज एग्जाम होता है जो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम होता है एंड ये पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है तथा यह पेपर बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होता है। यह पेपर 100 क्वेश्चंस, तो इस पेपर में 100 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 300। ओके, बात इसके पेपर की करते हैं तो यह पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट बेटा? 6 सब्जेक्ट होते हैं। मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, बोथ आर कंपलसरी एंड रिमेन्स 4 सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस प्रकार मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट इज मेंटल एबिलिटी एंड सेकंड पार्ट इज केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट में मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। तो मेंटल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन होते हैं एंड थर्ड जो सेक्शन होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स इंटू 3, सो टोटल मार्क्स 75 and 150 student. Grand total is grand total is 100 question. Okay, and total mark grand total marks is 300.
इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए मंथ ऑफ जुलाई में बुलाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने से यह प्रक्रिया भी आगे डिले हुई है, इसलिए इसकी कोई अभी डेट नहीं है और जो इसको क्रैक करता है उसे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर कि इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर इन स्टूडेंट को फाइनली एडमिशन दे दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसमें कोई समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।